हेलो एवरीवन, नो इंट्रोडक्शन नो बकवास, करते हैं सीधी मुद्दे की बात। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय ने 13,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली हुई हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन उनके स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में आपको पीजीटी इंग्लिश की एलिजिबिलिटी के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में पता चलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, केंद्रीय विद्यालय ने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर जितना भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, जितनी भी वैकेंसीज निकाली हैं, हमने सबके लिए अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय की पीजीटी इंग्लिश की। तो इसके बारे में हम आपको क्या क्या चीजें बताने वाले हैं वो एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे कि पीजीटी इंग्लिश की टोटल वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो यहां पर हम देखिए केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने नोटिस लिया है, उसमें देखते हैं कि पीजीटी इंग्लिश के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। देखिए यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज 158 है यहां पर, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 67 है, ओबीसी के लिए 42, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और यहां पर फिजिकली हैंडीकैप के लिए 2, विजुअली हैंडीकैप के लिए यहां पर 3 और हियरिंग हैंडीकैप के लिए 0। तो ये वैकेंसीज हैं टोटल, यानी 158। रिजर्वेशन आपको दिखा दिया। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसका डॉक्यूमेंट जरूर लगाइएगा। दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, यानी पीजीटी इंग्लिश टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहां पर देखिए, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी पूरी इसी वेबसाइट पर दी है। हम आपको अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट से दे रहे हैं। देखिए यहां पर पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो यहां पर देखिए 1 से लेकर 12 तक यहां पर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे। अब यहां पर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हम देख लेते हैं। देखिए पीजीटी इंग्लिश में आपको यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 50% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। और यहां पर देखिए, अगर ये आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है तो ठीक है, वरना यहां पर 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी और यहां पर कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न यानी इंग्लिश। तो इंग्लिश से आपको या तो इंटीग्रेटेड एमएससी होनी चाहिए जो 5 साल की होती है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, लेकिन 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में और सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहां पर ए पॉइंट हुआ, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं बी। तो बी पॉइंट है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों अगर आपके पास बीएड है, नहीं तो उसके बराबर की कोई भी टीचिंग डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी आपके पास एक मास्टर डिग्री चाहिए वो अलग है, फिर बीएड की डिग्री चाहिए वो अलग है। और सी पॉइंट है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको टीचिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी आपको कम से कम बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। बाकी एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सारी चीजें तो सभी को पता होती हैं। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी है अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब चलेंगे हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। एज लिमिट, एज लिमिट कितनी मांगी है यहां पर वो दिखा देते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहां पर एज मांगी है, देखिए पीजीटी इंग्लिश के लिए अपर एज लिमिट है 40 इयर्स, यानी 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको पता होगा कि लेडीज के लिए एज रिलैक्सेशन कितना है और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन कितना है। हमने उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें हमने हर कैटेगरी की पूरी डिटेल दी है कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। दोस्तों लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। लेडीज
किस के लिए कितना है, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी के बारे में उस वीडियो में हमने बताया है। तो दोस्तों एज की बात यहां पर हो चुकी है कि 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी का लेवल जो है यहां पर 8 आता है और यहां पर आपको 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 के बीच में आपका ग्रेड पे होगा और यह डिपेंड करेगा आपके कॉलेज, आपकी पोस्टिंग, इन सारी चीजों पर आपके डिपेंड करेगी आपकी सैलरी। अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एलिजिबिलिटी बताई थी और जो एलिजिबिलिटी है वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी आपके पास या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो भी 50% मार्क्स से ऊपर और इंग्लिश सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी होनी चाहिए जो कि एक एनसीईआरटी कॉलेज से और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से होनी चाहिए। तो इन दोनों की मार्कशीट हो, या तो इसकी हो या फिर इसकी हो। उसके बाद में बीएड की मार्कशीट यहां पर कंपलसरी है, बीएड या फिर इक्विवेलेंट डिग्री। उसके बाद में यहां ये प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और यहां पर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। मार्कशीट यहां पर 2 हो चुकी हैं। उसके अलावा आपका आईडी प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, मोबाइल, मेल आईडी, ये सारी चीजें सब आपके पास होती हैं। तो यही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। एक डॉक्यूमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कैटेगरी का। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आपको उसका डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है, तभी आपको उस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहां पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं। यहां पर देखिए हमने सबके सिलेबस को डाउनलोड करके रखा हुआ है। बात करेंगे ऑल पीजीटी कोर्सेज और यहां पर पीजीटी इंग्लिश। तो यहां पर देखिए, ये देखिए पूरा एग्जाम पैटर्न यहां पर बताया है, यानी पीजीटी सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट सबके लिए ये सेम है। टोटल 180 नंबर का होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होंगे और 3 आवर का टाइम होगा, यानी 180 मिनट होगी। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, यानी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। सबसे पहला पार्ट होगा आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का, जो कि 10-10 नंबर का होगा और 10-10 क्वेश्चन ही आएंगे यहां पर। दूसरा पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का होगा। कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का होगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का होगा। फोर्थ पार्ट यहां पर सब्जेक्ट कंसर्न 100 नंबर का आएगा और 100 ही क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, यानी टोटल नंबर 180 और यहां पर टोटल क्वेश्चन है 180। अब दोस्तों यहां पर अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस क्या क्या होगा। दोस्तों पीजीटी इंग्लिश के लिए जो सिलेबस है वो यहां पर दिया हुआ है। आप 1 मिनट के लिए वीडियो रोकिए और यहां अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर देखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास 11th और 12th। दोस्तों एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की जो 11th और 12th की जो किताबें हैं उसमें से आएगा। द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो दोस्तों इनके जो कॉन्सेप्ट होंगे एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड होंगे क्लास 11th और 12th के, लेकिन डेप्थ इतनी होगी जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में होती है। अब दोस्तों यहां पर देखिए बारीकी से बताया गया है, वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। वीडियो शायद काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी एक एक करके नहीं बता रहा हूं, वीडियो को रोककर आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम इस सिलेबस का अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर पूरी डिटेल बताएंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे आने वाली हैं। फिलहाल आपका जो सिलेबस है वो इस तरह से है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपका सिलेबस है। अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आपका बाकी रहा होगा। दोस्तों फिर भी अगर कोई सवाल रह गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।